नमस्कार। जैसा कि आपको विदित है कि आम आदमी पार्टी के ऊपर लगातार समस्याओं पर समस्याओं से गिरती जा रही है। कभी आम आदमी पार्टी के नेता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल को मारने की साजिश की जा रही है। वहीं कभी कभी कुछ ना कुछ सांप निकाल के सामने ले ही आते हैं। लेकिन अब उनकी एक रैली चली है, उल गुलान न्याय रैली। पहले उल गुलान शब्द पर चर्चा करते हैं। उल गुलान शब्द एक विद्रोह का प्रतीक होता है। उल गुलान मतलब कि किसी सत्ता का विरोध करना। उल गुलान मतलब कि किसी देश में हो रहे भ्रष्टाचार, किसी देश में हो रही उस भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आवाज को बुलंद करना। उल गुलान मतलब कि विद्रोह करना। जैसे कि आपने ये शब्द पढ़ा होगा उन किताबों में, जिन किताबों में बातचीत होती है भारत की आजादी के वक्त की। उस वक्त की जब बातचीत होती है तब उल गुलान शब्द का प्रयोग बहुतायत में किया जाता है कि उस वक्त विद्रोह है, रैलियां हुई थी और ये उल गुलान रैलियां हुई थी। ये उल गुलान शब्द जो है ये अपने आप में बड़ा भारी शब्द है। इस उल गुलान शब्द का प्रयोग करके अब आम आदमी पार्टी एक नया खेल रच रही है। उल गुलान न्याय रैली नाम से वो एक रैली निकाल रहे हैं। ये अपडेट बेसिकली है इंडिया अलायंस की रैली की लाइव अपडेट है, जिसमें सीएम भगवंत मान शामिल हैं। शक्ति प्रदर्शन नहीं, देश के संविधान को बचाने की रैली है। रांची में एक रैली के अंदर बोले सीएम भगवंत मान। रैली का नाम था उल गुलान न्याय रैली। इंडिया गठबंधन के नेता रविवार को रांची में शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। रांची के प्रभात तारा मैदान में उल गुलान न्याय रैली का आयोजन किया गया है। लोकसभा चुनावों के बीच आयोजित होने वाली यह रैली प्रवर्तन निदेशालय माने की ईडी के द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और जेएमएम नेता हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर विपक्ष के नेताओं ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। हालांकि अस्वस्थता के कारण कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस बैठक में हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं। हमारा नाम है कपिल बाटड़ और आप देख रहे हैं दैबम्बाट बोले तो 15,000 लोगों का एक परिवार, जहां आपको मिलती हैं अपडेट्स, जहां आपको अपडेट मिलती है राजनीति की, जहां आपको अपडेट मिलती है देश दुनिया की खबरों की, जहां आपको अपडेट मिलती है उन लोगों से बातचीत के कुछ अंशों की जो वो लोग अपनी जिम्मेदारी लेते हैं। चलिए तो अपन वापस लौट कर आते हैं अपनी बातों पर। रैली के आरंभ में आप नेता संजय सिंह ने बीजेपी पर जमकर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी की गारंटी केवल झूठ बोलने की गारंटी है। वहीं दिल्ली के सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि झूठे आरोपों में उनके पति को जेल में डाल दिया गया है। झारखंड के पूर्व सीएम की पत्नी कल्पना सोरेन ने अपने पति का पत्र पढ़ते हुए कहा कि झारखंड के अधिकार के लिए वह लगातार संघर्ष करते रहेंगे। अब एक नजर डालते हैं भारत की राजनीति पर। भारत की राजनीति में जब कोई नया नेता आया है, उसने कहा है कि मैं स्वच्छ और सुंदर सरल राजनीति करना चाहता हूं। कुछ समय के बाद उसके परिवार के लोग उस सरल स्वच्छ राजनीति के अंदर आते हैं और वो अपनी जगह बनाते हैं। जैसे अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का राजनीति में पदार्पण होना। इसी प्रकार सोनिया गांधी ने भी किसी वक्त ये कहा था कि मेरे बच्चे कभी राजनीति में नहीं आएंगे, वो राजनीति से नफरत करते हैं। लेकिन आज आप देख ही रहे हैं कि एक 53 साल का एक व्यक्ति जो अपने आप को युवा कहता है और वो कांग्रेस का सर्वे सर्वा बना हुआ है। यह है भारत की राजनीति, जिसमें कहा कुछ जाता है, किया कुछ जाता है, समझा कुछ जाता है, समझाया कुछ जाता है। यही राजनीति है। भारत की राजनीति में अरविंद केजरीवाल की पत्नी का पदार्पण यह दर्शाता है कि अरविंद केजरीवाल यदि जनता के समक्ष पेश नहीं होते हैं तो अब ये वोट बटोरने का काम सुनीता केजरीवाल किया करेगी। अब राजनीति अरविंद केजरीवाल की जगह है सुनीता केजरीवाल करेगी। वहीं आपने देखा होगा कि पूर्व सीएम
की पत्नी, झारखंड के पूर्व सीएम की पत्नी कल्पना सोरेन भी राजनीति में अपना पदार्पण कर रही है। वहीं इस उल गुलान न्याय रैली में राहुल गांधी शामिल नहीं हो पा रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम नरेश ने रविवार को कहा कि पार्टी नेता राहुल गांधी रांची में इंडिया गठबंधन की रैली में भाग नहीं ले पाएंगे क्योंकि वह बीमार हैं और फिलहाल नई दिल्ली से बाहर जाने में असमर्थ हैं। जयराम नरेश ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मध्य प्रदेश के सतना में एक जनसभा को संबोधित करने के बाद रांची की रैली में शामिल होंगे। वहीं एक नजर आप देखिए कि जहां राहुल गांधी इंडिया गठबंधन का मुख्य चेहरा बनकर घूम रहे हैं और रांची की रैली में उपस्थित नहीं हो पाते। इससे थोड़ी बहुत इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस की जो फूट है वो सामने निकल कर आ रही है। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अक्सर कहते दिखते हैं कि इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस थोड़े समय का एक बुलबुला है जो थोड़े समय के बाद ये अपने आप थम जाएगा। ये इंडिया गठबंधन कभी चल ही नहीं पाएगा। वहीं चलते हैं वापस अपनी खबर की ओर। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि यह शक्ति प्रदर्शन नहीं बल्कि संविधान और देश बचाने की रैली है। बीजेपी को लगता है किसी को जेल में बंद कर चुनाव जीत लेंगे। यदि जीत पर इतना ही भरोसा है तो फिर केजरीवाल और सोरेन को जेल में क्यों डाल दिया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना ने पूर्व सीएम का पत्र पढ़ा। पत्र में हेमंत सोरेन ने कहा कि बेबुनियाद आरोप में चुने हुए सीएम को जेल में डाला जा रहा है। उन्होंने जो विपक्ष की आवाज को कुचला जा रहा है, तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी का मतलब है बड़का झूठा पार्टी। पीएम कैसी बात करते हैं, वह इंडिया गठबंधन से डरे हुए हैं। 400 पार का नारा लगा रहे हैं। पहले चरण में ही 400 वाला फिल्म को देश की जनता ने सुपर फ्लॉप बना दिया। आरजेडी के नेता और लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी को भगाना है, देश को बचाना है। भाजपा को भगाओ और देश के संविधान को बचाओ। देश में चल रही तानाशाही को उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। जनता मालिक है और आपको न्याय करना है। उन्होंने कहा कि भाजपा के 3 जमाई ईडी, आईटी और सीबीआई वोट का चोट है, बदला लेना जरूरी है। रांची में रैली के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प की घटना घटी है। इंडिया ब्लॉक रैली में हंगामा हो गया, कुर्सियां तोड़ी गई। सुनीता केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के सीएम को ये लोग मारना चाहते हैं जो पहले से आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता कि वो भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल को मारना चाहती है। जेल में इंसुलिन नहीं दे रहे हैं, उनके खाने पर कैमरा लगाया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा कि गुंडागर्दी से, छल कपट से जेल में डाल दिया है। यह कैसी जांच है कि बिना कोई दोष साबित हुए जेल में डाल दो। यह तानाशाही है। भगवान करे ऐसी तानाशाही किसी को देखने न मिले। आप नेता संजय सिंह ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर मोदी की गारंटी है तो केवल झूठ बोलने की गारंटी है। इंडिया गठबंधन के लोग इंडिया के लिए काम करेंगे और बीजेपी केवल अडानी अंबानी के लिए काम करेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, आप सांसद संजय सिंह ने रांची में झामुमो नेताओं से मुलाकात की। वे इंडिया गठबंधन की उलगुलान न्याय रैली में भाग लेने के लिए रांची में है। अब देखना है कि ये रैली है वो किस प्रकार से आगे बढ़ती है और इस रैली का रिजल्ट क्या निकलता है। अभी मैं आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य राजनीतिक चर्चा में हम और आप दोनों भागीदार बनेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। आप देख रहे हैं द बम्बार्ड और आप यहां तक आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कमेंट कीजिए और आप भी 15,000 लोगों का एक हिस्सा बनिए, 15,000 लोगों के परिवार का हिस्सा बनिए। आप यहां तक आए इसके लिए आपका धन्यवाद, आभार। अभी मैं आपसे विदा लेता हूं।